ये आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उस वक़्त मेरी तनख्वाह कोई 24,000 रुपए के आसपास थी। वहाँ मेरी जॉब के दौरान उस कंपनी के सीईओ का निकाह हुआ, जो एक मस्जिद में मुनक़िद किया गया था। हम सारा स्टाफ भी मदऊ थे और ऑफ़िस से बराह रास्त मस्जिद निकाह अटेंड करने चले गए थे। बहरहाल निकाह हुआ, फिर दुआ हुई, उसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और साथ-साथ 2 लड़कों ने छुआरे और दीगर लवाज़मात के पैकेट से भरे हुए बोरे उठाकर बांटने शुरू कर दिए। उस अमल की वजह से एक तो भीड़ सी लग गई और हल्की फुल्की धक्कम पेल जैसी सूरत हाल भी पैदा हो गई। मेरी आदत रही है कि इस तरह के पैक्स वसूल करने से ज़रा एतराज़ ही करता हूँ। कोई फुट टेबल पर रख जाए तो रख जाए। खैर, वो रश और धक्कम पेल जैसी कैफियत देखकर मैं अपने एक दोस्त के साथ थोड़ा किनारे होकर खड़ा हो गया। मुझे रश से भी सख्त वहशत होती थी। ऐन उसी वक्त जब वो रश और हल्की फुल्की धक्कम पेल जारी थी, मैंने एक ऐसा हैरत अंगेज मंजर देखा जो आज 12-13 साल के बाद भी मेरी याददाश्त में नक्श है। हमारी उसी कंपनी में एक इंतहाई सीनियर डायरेक्टर थे, जो कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में बाकायदा शेयर होल्डर थे। उनकी उस वक्त माहाना आमदनी 25 लाख के लगभग थी। जी हाँ, 25 लाख माहाना। वो हैरत अंगेज मंजर ये था कि वो भी 25 लाख माहाना कमाने वाले सीनियर डायरेक्टर साहब रश को चीरते हुए बाकायदा धक्कम पेल करते हुए इस पोरे वाले लड़के तक पहुंचे और कामयाबी से छुआरे का पैकेट हासिल कर लिया। इस मंजर ने मुझे ना सिर्फ हैरान किया बल्कि जिंदगी भर के लिए एक बहुत अहम सबक भी सिखा दिया। मैं माहाना 24,000 मामूली तनख्वाह पाने वाले एक आम से एम्प्लॉय छुआरे की मामूली पैकेट से बेनियाज एक किनारे खड़ा था, जबकि कंपनी का सीनियर तरीन डायरेक्टर जो 25 लाख के करीब तनख्वाह पाता था, बतौर शेयर होल्डर वो रश में घुसकर छुआरे का पैकेट लूट कर ला रहा था। उस दिन मैंने जिंदगी का एक अहम तरीन सबक सीखा कि कैरेक्टर का ताल्लुक तरबियत से है, आपके माली स्टेटस से हरगिज नहीं। तरबियत खराब हो तो आदमी मिलियंस में कमा कर भी छोटी हरकत का मुजाहरा कर सकता है। वो 30-40 रुपए का मुफ्त का माल भी नहीं छोड़ता। अक्सर बहुत छोटे छोटे एक्शंस आपकी फितरत के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। मुझे मरहूम इशफाक अहमद का एक कौल बहुत पसंद आ रहा है कि हकीकी तालीम याफ्ता शख्स वो है जो देते हुए सबसे आगे खड़ा हो पर वसूल करते हुए सबसे पीछे खड़ा हो। सच है, तरबियत कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि मेरे पाक परवरदिगार हमें अपने बच्चों की सही मानों में अच्छी तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।